हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक अच्छी स्टोरी लेकर के आया हूं और इस स्टोरी को हम सेम वे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके एक एक सेंटेंस को समझेंगे। हम समझेंगे कि वो नाउन है तो क्यों है, प्रोनाउन है तो क्यों है, एडजेक्टिव है तो क्यों है, जिरंड है तो जिरंड का नाम क्या है, काम क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या काम सेंटेंस में करता है। और इस तरह से हम बेसिक से ही इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से इससे समझ में आएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक लाइक और एक कमेंट कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द वुल्फ टॉपिक जो है आज के स्टोरी का टाइटल वो ये है, द वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वुल्फ यानी होता है भेड़िया, ठीक है। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। इन यानी कि में। शिप्स में जो एस लगा है ना, इसे हम कहते हैं एपेस्ट्रोफी एस। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी कि अधिकारवाचक ये केस है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये इस नाउन का अगले नाउन पर संबंध स्थापित करता है, यानी कि उसके संबंध को इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे जो एपेस्ट्रोफी का यदि हम हिंदी में कहें ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब होगा शिप का, शिप की, मतलब लिंग के हिसाब से जो भी उसका जेंडर है उसके हिसाब से नेक्स्ट नाउन पे अधिकार बताना। तो शिप्स क्लोथिंग यानी कि शिप की क्लोथिंग, ठीक है। और शिप का मतलब होता है भेड़। क्या होता है? भेड़। जो बकरी नहीं होती, भेड़ बकरी होती है, वो वाली शिप, ठीक है। तो शिप्स क्लोथिंग यानी कि भेड़ की क्लोथिंग। क्लोथिंग मीन्स कपड़े, ठीक है जी। भेड़ की क्लोथिंग यानी कि कपड़े। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। वुल्फ जो कि किसी जानवर का नाम है, कॉमन नाउन हो गया आपका, नाउन हो गया। द आपका आर्टिकल है। इन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। शिप्स में शिप आपका नाउन है, एस एपेस्ट्रोफी एस है। क्लोथिंग भी आपका नाउन है, ठीक है। और क्लोथिंग क्या है? इस प्रीपोजिशन इनका ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या तो आपका प्रोनाउन करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेती है। चलिए आगे देखते हैं। वन डे अ वुल्फ फाउंड अ शिप स्किन। वन डे, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन, एक दिन, ए यानी कि एक, वुल्फ यानी कि भेड़िया, वुल्फ यानी कि भेड़िया। फाउंड क्या है दोस्तों? तो फाउंड जो है ये फाइंड, FIND, फाइंड इसकी बेस फॉर्म है, ठीक है। और ये आपकी वर्ब है, मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ पाना। तो चूंकि फाउंड है तो हम कहेंगे पाया, क्योंकि पास्ट हो गया, ये भूतकाल हो गया, ठीक है। एक दिन एक भेड़िए ने पाया। क्या पाया? ए यानी कि एक, सिप स्किन यानी कि भेड़िए की खाल या भेड़िए की चमड़ी कह सकते हो आप। सॉरी, माफ कीजिएगा, भेड़ की चमड़ी। सिप मतलब भेड़, भेड़ की चमड़ी, ठीक है जी। तो एक दिन एक जो भेड़िया ने पाया एक भेड़ की चमड़ी, ठीक है। ये देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो इसमें वर्ब हो गई आपकी फाइंड, जो मैंने ऑलरेडी ईयर मार्क कर दी है, ठीक है। वन डे में डे आपका नाउन है। अब डे कैसा है? एक दिन की बात हो रही है, किसी स्पेशल डे की हम बात कर रहे हैं। तो वन क्या कर रहा है? इस डे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वन आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ए क्या है? ए आपका आर्टिकल है जो कि इस वुल्फ नाउन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, फाउंड, फाइंड का बेस फॉर्म फाइंड है, इसका वर्ब हो गई। ए आर्टिकल, शिप स्किन, शिप की स्किन, ठीक है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। शिप स्किन, क्योंकि इसके आगे भी आर्टिकल लगा है। आर्टिकल ऑलवेज नाउन के लिए ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो शिप स्किन भी आपका नाउन हो गया। He covered himself with the sheepskin and got into a flock of sheep grazing in a field. He यानी कि उसने, he यानी कि उसने, कवर्ड क्या है? तो इसकी बेस फॉर्म होती है कवर, मतलब ढक लेना। और चूंकि यहाँ पे कवर्ड है तो ढक लिया था, उसने ढक लिया था, ये छिपा लिया था। हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को। विद यानी किससे, किससे?
सिप स्किन से, यानी कि भेड़ की चमड़ी से, भेड़ की चमड़ी से, ठीक है जी। एंड यानी कि और, गॉट इनटू जो है ना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका बेस फॉर्म होता है गेट इनटू। क्या होता है? गेट इनटू, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। गॉट इनटू जो है, गेट इनटू इसका बेस फॉर्म है, और इसका मतलब होता है एंटर करना, टू एंटर अ प्लेस, किसी स्थान पर सीक्रेटली एंटर करना, ठीक है। और क्या किया उसने? प्रवेश किया, प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? ए यानी कि एक, फ्लॉक होता है, फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ के समूह को हम फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक क्या है आपका? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कहाँ प्रवेश किया? एक भेड़ के झुंड में या भेड़ के समूह में। अब झुंड क्या कर रहा था? जो कि ग्रेजिंग कर रहा था। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, है ना, जैसे जो घास चरने की प्रक्रिया होती है ना, जो पशु करते हैं, उसे हम ग्रेज करना कहते हैं। GRAZE, ये इसकी बेस फॉर्म है, ठीक है, ग्रेज करना। और ग्रेजिंग तो चर, जो कि चर रहे थे ना, चर रहे थे। कहाँ चर रहे थे? इन यानी कि में, किसमें? ए यानी कि एक, फील्ड यानी कि खेत में, जो कि एक खेत में चर रहे थे, उस सीप यानी कि भेड़ के झुंड में उसने प्रवेश किया। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। ही जो आपका प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? ही, सी और इट तीनों ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में हम कुछ कहते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो ही आपका हो गया प्रोनाउन। माफी चाहूंगा, थोड़ा कोल्ड है। कवर्ड, कवर्ड क्या है? वर्ब है, क्योंकि इसकी बेस फॉर्म आपकी कवर, इसकी बेस फॉर्म है, कवर्ड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कवर्ड जो है इसकी बेस फॉर्म है, कवर्ड आपकी इसका पास्ट फॉर्म हो गया। तो ये आपकी वर्ब हो गई, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब हो गया। हिमसेल्फ क्या है दोस्तों? तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जब जो एक्शन है ना, वो खुद डूअर पे होता है, जो करता है वो कोई क्रिया का असर अगर किसी कर्ता पे ही हो रहा है, तो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जो वर्ब है, जो कवर्ड है, जो एक्शन कवर करने का हो रहा है, वो खुद पे ही कर रहा है, वो ही हिमसेल्फ पे ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग किए हैं, ठीक है। विद आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन है, तो ये अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो और ऑब्जेक्ट कौन बनता है ग्रामर में? इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। तो इसीलिए आपका ये सिर्फ इसकी नाउन है। काम क्या है? इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम है और एक काम है। यहाँ पे जैसे ये ही आपका नाम प्रोनाउन है, काम क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, इस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट बनना, ठीक है। बाद में हिमसेल्फ है, तो इसका नाम क्या है? नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काम क्या है? इस कवर्ड जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। तो वैसे ही हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम है और एक काम है। एंड आपका कंजक्शन है, जो दो क्लॉज को जोड़ रहा है, इस क्लॉज और इस क्लॉज को। गॉट इनटू, जो कि इसकी बेस फॉर्म गेट इनटू है, फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? तो ये होती हैं एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन है और गेट आपकी वर्ब लगी है, दोनों को मिला के बन गया ये फ्रेजल वर्ब, ठीक है। चलिए, ये एज ए वर्ब ही काम करती हैं। ए आपका आर्टिकल, फ्लॉक क्या है? फ्लॉक आपका कलेक्टिव नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, सिप क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और नाउन है। ग्रेजिंग देखिए क्या होता है, तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कवर किया है कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दो काम करती है। एक तो बनती है कंटिन्यूअस, और जब वो कंटिन्यूअस बनेगी तो उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए। अब दूसरा काम क्या करती है? दूसरा काम वो करती है किसी भी सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव वो बिहेव करती है, और जब वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो ग्रेजिंग है, ये क्या है? एज ए एडजेक्टिव बिहेव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब तो है नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए, ठीक है। जो सिपों का झुंड था, पर झुंड क्या कर रहा था? चर रहा था। तो जो चरना, ग्रेजिंग करना, ये इस सिप के झुंड का क्या है? एक प्रकार से इसका एक प्रकार से क्वालिटी है। ये सिप ग्रेजिंग क्या कर रहा है? इस पूरे
जो सिप जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम क्या है, तो इस सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव, ठीक है, एज ए मॉडिफायर काम कर रहा है। इन अगेन प्रीपोजिशन, ए अगेन आर्टिकल, फील्ड अगेन नाउन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को टेक्निक समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बाद में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो भी चैनल के बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ही थॉट, ही यानी कि उसने, या वह कह सकते हो आप। थॉट क्या है, तो इसकी बेस फॉर्म दोस्तों थिंक होती है, मतलब सोचना। थॉट क्या है, इसका पास्ट फॉर्म है, तो हम कहेंगे सोचा, उसने सोचा, क्या सोचा। द शेपर्ड विल सेट द शिप इन द पेन आफ्टर सनसेट। द शेपर्ड, शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा, चरवाहा यानी कि चराने वाला, नहीं, जो चरवाहा होता है जो भेड़ बकरी चराता है। तो शेपर्ड विल सेट, देखिए यहाँ पे विल प्लस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि भविष्य की किसी परिकल्पना को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि जो चरवाहा है वो बंद करेगा या बंद कर देगा, सट मीन्स बंद करना, जो कि एक वर्ब है, ठीक है। और विल लगा है तो बंद कर देगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो गई, बंद कर देगा या करेगा, क्या बंद करेगा, द शिप, शिप को यानी कि भेड़ को, इन यानी कि में, किसमें बंद करेगा, द पेन में। अब एक तो पेन का मतलब होता है पेन जो मैं लिख रहा हूँ ये कलम, और दूसरा पेन का एक मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे हम जानवर, पालतू जानवरों को रखते हैं, जो पालतू जानवरों को रखते हैं जहाँ थोड़ी घास होती है और चारों तरफ से फेंसिंग की गई होती है, जिसे हम अपने गांव की भाषा में कहते हैं बाड़ा, है ना, बाड़ा कहते हैं, मवेशियों का बाड़ा जिसे कहते हैं, ठीक है। आप सिंपली समझें कि पशु रखने की जगह एक प्रकार से, ठीक है, तो उसको भी हम पेन कहते हैं। कहाँ रख देगा, तो पेन में रख देगा, ठीक है। कब रखेगा, आफ्टर सनसेट, आफ्टर मतलब के बाद, जो के बाद किसके बाद, सनसेट के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। द शेपर्ड में शेपर्ड जो है नाउन है आपका, कॉमन नाउन में आता है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सट आपकी मेन वर्ब है ना। अब सट किसको करेगा, सट हुम, शिप को सट करेगा। शिप भी आपका नाउन है, ठीक है। अब काम बताता हूँ, इस नाउन का काम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना। इस नाउन का काम क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जानना हो तो मेन वर्ब से हु का रिप्लाई करो, हु विल सट, शेपर्ड विल सट, सब्जेक्ट हो गया। यदि ऑब्जेक्ट जानना है तो व्हाट या हुम से रिप्लाई करो, ना क्वेश्चन करो। तो यहाँ पे वर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर है, लिविंग है, तो हुम से रिप्लाई करो। सट हुम, शिप को, सट हुम किसको बंद करेगा, शिप को बंद करेगा। तो शिप आपका यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। काम क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। नाम क्या है, नाउन, ठीक है। इन यानी कि में, जो कि आपका एक प्रीपोजिशन है। पेन नाउन है ना, और काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, द आर्टिकल है। आफ्टर अगेन प्रीपोजिशन। सनसेट दोस्तों ये भी आपका नाउन होता है, और काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। चलिए, एट नाइट आई विल रन अवे विद द फैट शिप एंड इट इट। एट यानी कि में या पर, नाइट यानी कि रात में या रात पर, रात में। आई यानी कि मैं, देखो विल अगेन, देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रन अवे, रन एक वर्ब है, अवे आपका प्रेपोजिशन है, दोनों को मिला के बना है रन अवे, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, और वर्ब, फ्रेजल वर्ब इज एज वेल एज अ मेन वर्ब की तरह ही काम करती है। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य की परिकल्पना, वही जो ऊपर हुआ था, ठीक है। रन अवे में होता है कि भाग जाना, चुपके से भाग जाना। तो मैं भाग जाऊंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि विल लगा ना, मैं भाग जाऊंगा। विद यानी कि के साथ, किसके साथ भाग जाएगा, ए यानी कि एक, फैट यानी कि मोटी, सिप यानी कि भेड़, तो एक मोटी भेड़ को लेकर के मैं भाग जाऊंगा। एंड यानी कि और, इट यानी कि खाना, है ना, जो एक्शन खाने की, एंड इट यानी कि खा लूंगा, इट खा लूंगा, किसको खाऊंगा, इट यानी उसको, और उसको खा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो इट है
ये इट का ऑब्जेक्टिव केस है और प्रयोग किया गया है इस शिप के लिए, उस भेड़ के लिए। ठीक है जी, चलिए। ऑल वेंट वेल, ठीक है, इसका बेस फॉर्म होता है ऑल गोज वेल। ये आपकी एक फ्रेज होती है। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है कि सब कुछ योजना के अनुसार होना, सब कुछ एज पर प्लान घटित होना। ठीक है, या यूँ कहो कि सब सही चल रहा था, सब सही था या चल रहा था, सब सही था। और कब तक सही था? टिल द सेपर्ड सट, जब तक, टिल मतलब जब तक, द सेपर्ड यानी कि चरवाहा, जब तक चरवाहा ने क्या किया? सट किया, यानी कि सट मतलब बंद करना। सट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, सट सट सट। बंद किया, क्या बंद किया? द शिप यानी कि भेड़ को। कहाँ बंद किया भैया? इन यानी कि में, किसमें? पेन में, यानी कि वही पशु रखने की जगह में। एंड यानी कि और। लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? यानी कि लीव का पास्ट फॉर्म। लीव में तो किसी चीज़ को छोड़ के जाना। ठीक है, और चूंकि लेफ्ट है, पास्ट है, तो लिखेंगे चला गया, और चला गया छोड़ करके चला गया। ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक था। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। ऑल वेंट वेल, ये तो आपका फ्रेज हो गया, मतलब सब कुछ सही होना, सब कुछ योजना के अनुसार होना। चूंकि वेंट लगा है, पास्ट की बात है, इसलिए मैंने कहा सब कुछ सही था। ठीक है, टिल यानी कि जब तक। ठीक है, द शेपर्ड आपका नाउन हो गया। ठीक है, टिल यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। ठीक है, सट यानी कि वर्ब क्या कर रहा है? ये टिल इस फ्रेज और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, इस क्लॉज को जोड़ रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सट यानी कि बंद करना, जो कि एक वर्ब हो गई। सट हुम, किसको बंद किया? शिप को बंद किया। नाम नाउन, काम इस सट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। इन प्रीपोजिशन, पैन आपका नाउन, काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड लेफ्ट यानी कि लीव, जो कि आपकी लीव का पास्ट फॉर्म लेफ्ट है और वर्ब हो गई है। ठीक है, चलिए। द वुल्फ वेटेड पेशेंटली फॉर द नाइट टू एडवांस एंड ग्रो डार्कर। अब जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, भेड़िया ने क्या किया? वेट किया। वेटेड मतलब वेट का पास्ट फॉर्म वेटेड, यानी कि वेट करना। तो वेट किया यानी कि इंतजार किया। किसका इंतजार किया भैया? अच्छा, कैसे इंतजार किया? पेशेंटली इंतजार किया, यानी कि शांति से, आराम से, धैर्य रख करके। फोर के लिए, किसके लिए? द नाइट टू एडवांस, रात होने का, रात के होने का या रात के आने का या शाम के ढलने का। एंड और, ग्रो डार्कर, अंधेरा होने का। ठीक है जी, ग्रो मीन्स उगना, होना, डार्कर मीन्स अंधेरा। ठीक है, अंधेरा होने का। आइए देखते हैं। वेटेड आपकी वर्ब हो गई। अब ठीक है, अब यहाँ पेशेंटली भैया क्या कर रहा है? पेशेंटली इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? अगर आप पूछो तो वुल्फ ने कैसे इंतजार किया? पेशेंटली, पेशेंसली इंतजार किया, यानी कि शांति से इंतजार किया। इसको पेशेंसली पढ़ेंगे, आराम से इंतजार किया, धैर्य रख के इंतजार किया। तो जो यहाँ पेशेंसली है, ये इस वर्ब को, वेटेड को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इस वर्ब को बता रहा है कि किस तरह ये वर्ब हुई है। पेशेंसली उसने इंतजार किया। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए पेशेंसली आपका यहाँ पे क्या है? एडवर्ब हो गया। फॉर प्रीपोजिशन नाइट नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है, ये अब ये जो इन्फिनेटिव होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब तीनों का काम कर सकता है। जब ये नाउन बनता है तो नाउन के काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। जब एडवर्ब बनेगा तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब के होने का तरीका बताएगा, उसका टाइम बताएगा। और एडजेक्टिव बनेगा तो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ देखिए आप, द वुल्फ वेटेड पेशेंटली फॉर द नाइट टू एडवांस। नाइट के होने का, नाइट के होने का उसने पेशेंटली वेट किया, है ना, फॉर द नाइट टू एडवांस। यहाँ पे जो नाइट है नाउन, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फॉर्म, टू प्लस वी वन जो इन्फिनेटिव है,
ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। नाम इन्फिनिटिव है, काम क्या है, एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में काम करना। ठीक है, चलिए। एंड और ग्रो डार्कर, और अंधेरा होने का उसने इंतजार किया। ठीक है, चलिए। बट यानी कि लेकिन, देन यानी कि तब, देन यानी कि तब, एन यानी कि एक, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड यानी है जिसका जिसके बारे में सोचा भी ना गया हो, है ना, अनचाही, अनसोची कह सकते हो आप, अनसोची। थिंग यानी कि वस्तु या घटना कह सकते हो, वहाँ पे घटना होगा मतलब इसका, घटना। हैपेंड, हैपेंड क्या होता है, हैपन का पास्ट फॉर्म है। हैपेंड का होता है कि कोई घटना घटित होना, तो क्या होगा, घटित हो गई कह दें, घटित हुई, घटित हुई। और क्या घटित हुई भैया, अभी आगे पढ़ेंगे, हम पहले इसको देख लेते हैं। बट आपका कंजक्शन, देन यानी कि तब, जो कि एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस जो जो आपकी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, जो आपका अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ना। देन तब, कब हुआ ये अनएक्सपेक्टेड, तब हुआ। ठीक है, तो एडवर्ब हो गया इसलिए, क्योंकि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब और किसी वर्ब तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। एन आर्टिकल, अनएक्सपेक्टेड थिंग, थिंग एक नाउन है और थिंग कैसी है, अनएक्सपेक्टेड है, तो थिंग नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव ही बर्ताव करता है किसी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ कर रहा है। हैपेंड जो कि वर्ब है आपकी, ठीक है, यानी कि घटित होना। वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द शेपर्ड एंटर्ड द पैन। वन यानी कि ऑफ द सर्वेंट्स यानी कि नौकरों में से एक, नौकरों में से एक, ऑफ का किसका नौकर, चरवाहा का, चरवाहा के नौकरों में से एक ने क्या किया, एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना, जो कि एंटर एक मेन वर्ब है इसकी, इसी का पास्ट है। प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया, पैन में प्रवेश किया। ठीक है जी। हिज मास्टर हैड सेंट हिम टू ब्रिंग अ फैट शिप फॉर सपर। हिज यानी कि उसके, मास्टर यानी कि मालिक ने, उसके मालिक ने, हैड सेंट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब कोई क्रिया पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो सेंड, सेंड होता है मतलब भेजना किसी को, सेंड उसका पास्ट फॉर्म है, V3 है, तो हम कहेंगे भेजा था, कि मालिक ने भेजा था। हिम यानी कि उसको, किस लिए भेजा था भैया, टू ब्रिंग, लाने के लिए, लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, लाने के लिए, क्या लाने के लिए, ए फैट शिप, एक मोटी भेड़, किस लिए, के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, सपर के लिए, यानी कि भोजन के लिए। सपर का मतलब होता है रात का अंतिम भोजन, उसे हम सपर कहते हैं, क्या कहते हैं, सपर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, सपर कर लेंगे तो ठीक है। हीज मास्टर में, हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हीज होता है। अब पहचानेंगे कैसे, तो हीज के बाद यदि नाउन दिया है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि भैया हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की रिपीटेशन के लिए करते हैं, तो इसीलिए मान लीजिए हिज के बाद तुरंत नाउन आएगा तो आपका एज ए पजेसिव एडजेक्टिव काम करेगा वो। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, सेंट जो है सेंड का V3 है। ठीक है, सेंड हुम किसको भेजा, हिम उसको भेजा, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, और है क्या, प्रोनाउन। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव, यहाँ क्या काम कर रही है इन्फिनेटिव, यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है जो सेंट वर्ब का बता रही है रीजन, क्यों भेजा भाई, रीजन बता रही है, लाने के लिए भेजा, और जो वर्ब का रीजन बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो नाम इन्फिनेटिव है, काम क्या है, एज ए एडवर्ब इस सेंटेंस में रिएक्ट करना। ठीक है जी, चलिए। ए फैट शिप, अब ब्रिंग भले एज ए एडवर्ब काम कर रही है, नाम इन्फिनेटिव है, पर है तो बेसिकली ये वर्ब, और जब बेसिकली वर्ब है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है,
तो यहाँ पे जो फैट शिप है ये नाउन है, और इस वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब है ब्रिंग, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए आपका आर्टिकल है जो कि इस फैट शिप के लिए यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे फैट आपका एडजेक्टिव है और शिप नाउन है बेसिकली। ठीक है, चलिए, क्योंकि शिप कैसी है, फैट यानी कि मोटी है। फोर के लिए जो कि प्रीपोजिशन है, सपर आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, एज लक वुड हैव इट, एज यानी कि जैसा या जैसे, लक यानी कि किस्मत, वुड हैव इट जैसे किस्मत को ये मंजूर था या किस्मत में था कह सकते हो आप। ठीक है, या किस्मत को ये मंजूर था आप कह सकते हो, या जैसे कि किस्मत ये चाहती थी, चाहती थी। द सर्वेंट पिक्ड अप द वुल्फ, सर्वेंट यानी कि नौकर, नौकर ने पिक्ड अप, ये पिकअप इसकी बेस फॉर्म है एंड इस ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना, उठा लेना। तो उठा लिया, पिक कर लिया, किसको उठा लिया, वुल्फ को उठा लिया, यानी कि भेड़ियों को उठा लिया। और कौन से भेड़ियों को उठाया, जो कि ड्रेस था, जिसने, जो कि भेष में था, जो कि वेश में था, किसके वेश में था, इन द सिप स्किन में, किसके, सिप स्किन में, यानी कि भेड़ के भेष में था, है ना, भेड़ की चमड़ी जो पहन रखा था उसको उसने उठा लिया। ठीक है जी, चलिए, यहाँ देखिए जो वुल्फ आपका नाउन है और ड्रेस्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में एक तो परफेक्ट बनाती है, दूसरा वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है। और जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तब नाम उसका होता है पास्ट पार्टिसिपल, काम होता है एज ए एडजेक्टिव काम करना। तो देखिए ड्रेस्ड वुल्फ कौन सी थी, जो ड्रेस्ड वुल्फ था, जो जो वेश में था उसे उठाया गया था। तो ड्रेस्ड जो है यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है, काम है एज ए एडजेक्टिव रिएक्ट करना। इन प्रीपोजिशन, सिप स्किन नाउन और इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पिकअप बता दिया मैंने आपको पहले ही, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, चलिए, दैट नाइट, दैट मीन्स उस, नाइट यानी कि रात, उस रात। द शेपर्ड एंड हिज गेस्ट, चरवाहा, एंड यानी कि और, ही यानी कि उसके, गेस्ट यानी कि मेहमान, हैड वुल्फ, अब देखिए यहाँ पे हैड एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, और हैव जो कि हैव का पास्ट फॉर्म है। जब जब ये एज ए मेन वर्ब यूज होती है तो इसका मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को खाना, प्राप्त करना, या किसी चीज़ पर आपका अधिकार होना, स्वामित्व होना। तो इसका मतलब यही हो गया कि उस दिन चरवाहा और उसके मेहमानों ने क्या किया, वुल्फ को पाया। ठीक है, वुल्फ को लिया किसके लिए, सपर में, यानी कि खाने में खाया उसको। ठीक है, खाने में खाया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ये है कि एन एविल डिज़ाइन हैद एन एविल एंड। ठीक है, कि जो दुष्ट विचार होते हैं उसका दुष्ट ही अंत होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, दुष्ट अंत होता है, बेकार अंत होता है। ठीक है, एंड मतलब अंत होना। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में हमने क्या क्या सीखा, ग्रामर के पॉइंट में आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि जो फ्लॉक है, ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और सिप यानी कि जो भेड़ होते हैं उसके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, यानी कि भेड़ के ग्रुप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ सिप कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरा हमने सीखा फ्रेजल वर्ब, गेट इनटू। ठीक है, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं ये क्या होती हैं, तो फ्रेजल वर्ब जो होती हैं ये आपका एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, या तो एक वर्ब और एक कोई एडवर्ब, इनका कॉम्बिनेशन होती हैं, और ये एज वेल एज वर्ब की तरह ही काम करती हैं। ठीक है, तीसरा हमने सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है जी, तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने बताया था पहले आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दो काम करती है, एक तो करती है कंटिन्यूस बनती है, क्या करती है कि कंटिन्यूस बनाती है, और जब कंटिन्यूस बनाएगी तब उसके साथ में टू बी की कोई फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है। और दूसरा वो एज ए एडजेक्टिव रिएक्ट करती है
तब उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, जैसा कि हमने ग्रेजिंग के केस में सीखा। ठीक है, सेम वे ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी हमने सीखा कि वो या तो परफेक्ट बनाती है या तो एज ए एडजेक्टिव काम करती है। और जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगी तो उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि ड्रेस के केस में था। ठीक है, आई बात समझ में। और हमने तीसरा पॉइंट क्या सीखा? तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव जो है किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन, एज ए एडवर्ब और एज ए एडजेक्टिव रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो एज ए नाउन रिएक्ट करेंगे तो वो नाउन के सारे काम करेंगे। नाउन के काम क्या होते हैं? नाउन के काम होते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तब ये सारे काम ये इन्फिनेटिव करेगा। जब एडवर्ब बनेगा तो वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। जब वो एडजेक्टिव बनेगा तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। इन चीज़ों को हमने आज सीखा। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी आप लोग डेफिनेटली कमेंट करिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के बायो में है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहां से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आप मुझसे अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप देखिए, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स।